नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्टिच। मोकामा मामले में मतलब दुलारचंद यादव मामले में अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। अनंत सिंह जेडीयू के प्रत्याशी हैं, बाहुबली हैं, पूर्व विधायक हैं और क्या क्या है सबको पता है, छोटे सरकार भी कहे जाते हैं। तो पटना पुलिस ने कल रात गिरफ्तार किया। अच्छी बात यह है कि पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में पहले यह कहने से पुलिस बच रही थी कि दुलारचंद यादव की मौत की वजह क्या है, लेकिन जब अनुसंधान आगे बढ़ा तो यह पाया गया कि हत्या ही हुई है। दुलारचंद यादव कोई साधु संत महात्मा नहीं थे, यह बात तो हम बार बार कहते आए हैं और आगे भी कहते रहेंगे। तो दुलारचंद यादव की हत्या हुई तो गिरफ्तारी होनी थी। पुलिस ने जो अनुसंधान किया और जो साक्ष्य इकट्ठा किए उसमें अनंत सिंह की भूमिका दिखाई पड़ी। अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया, सरेंडर नहीं किया है। हाँ, ठीक है कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी में पुलिस को मशक्कत भी नहीं करनी पड़ी है। पुलिस उनके कारगिल का जो आवास है बाढ़ में, वहां पहुंची और अनंत सिंह गिरफ्तार हुए। अनंत सिंह जेल में रहकर भी चुनाव लड़ते रहे, जीतते रहे। 2025 के चुनाव में वह जेल में रहकर चुनाव जीत पाएंगे मैं यह नहीं कह रहा, क्योंकि लड़ाई गंभीर है। दो बाहुबली लड़ रहे हैं, सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी सामने है। लेकिन अब इस बात के संकेतक भी मिलने लगे हैं कि दुलारचंद यादव मामले में या जो विवाद हुआ, जो झड़प हुई, उसमें जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी देखिए, और दुलारचंद यादव की मौत, हत्या। तो हत्या में अब हत्या के कारण गोली कब लगी, इस पर तमाम सवाल हैं और पुलिस अनुसंधान कर रही है। सीआईडी को भी जिम्मा दिया गया है। एक बात जरूर है कि देखिए, नीतीश कुमार, सरकार तो नीतीश कुमार की है और गिरफ्तारी जेडीयू के कैंडिडेट अनंत सिंह की हुई है चुनाव के ठीक पहले। तो नीतीश कुमार ने यह फिर से सिद्ध किया है। आप यह भी कह सकते हैं कि मोकामा में पुलिस का एक्शन चुनाव आयोग का जवाब है। लेकिन नीतीश कुमार, देखिए, नीतीश कुमार ने फिर से इस बात को स्थापित किया कि चाहे जो कोई हो, यदि कोई अपराध कारित करता है तो जो नीतीश कुमार कहते हैं कि न हम किसी को फंसाते हैं न हम किसी को बचाते हैं, तो फिर से इस बात के प्रमाण मिले हैं। अब इसके फायदे और नुकसान क्या हैं, इस बात को समझिए। आज वहां मोकामा में तेजस्वी यादव जा रहे हैं। पहले कल थोड़ा संकोच था। जेडीयू का कोई बड़ा नेता वहां वोट मांगने नहीं जाएगा, इस बात को भी समझ लीजिए। तो तेजस्वी यादव जा रहे हैं, आज वह सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी के लिए प्रचार करेंगे। लेकिन अनंत सिंह की गिरफ्तारी से पटना पुलिस ने और राज्य सरकार ने क्या क्या किया, या राजनीतिक प्रभाव को भी समझिए। सबसे बड़ी बात कि यह स्थापित हुआ कि सरकार किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। दूसरी बात, दुलारचंद यादव की हत्या के बाद जो अगरा पिछड़ा हो रहा था उसे रोकने की कोशिश की गई कि हम एक्शन लेते हैं। तीसरी बात देखिए, अब मोकामा में ज्यादा उछल कूद नहीं होगी। प्रशासन भी सतर्क और सजग हो गया। वहां अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती होगी। अनंत सिंह चुनाव के दिन जेल में होंगे। वैसे जेल में रहकर भी वह चुनाव जीतते रहे, ठीक है, लेकिन 2025 में जीत जाएंगे इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता। जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी भी आज ही गिरफ्तार हो सकते हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। इसलिए मोकामा में नजर रखनी होगी कि पीयूष प्रियदर्शी कहीं दिखाई पड़ रहे हैं कि नहीं पड़ रहे हैं। देखिए, जो साजिश, क्योंकि जिस तरीके की झड़प हुई, जिस तरीके का पथराव हुआ, वहां रेलवे ट्रैक के पत्थर स्टोन्स मिले थे, पथराव में जो झड़प में इस्तेमाल हुए थे। अब उस इलाके में रेलवे है नहीं, रेलवे ट्रैक है नहीं, तो ये पत्थर कहां से जमा किए गए थे? दुलारचंद यादव को भी पत्थरबाजी करते देखा गया था। दुलारचंद यादव, हम पहले ही कहते रहे, बार बार कहते, साधु संत महात्मा नहीं थे। जिस तरीके से अनंत सिंह की पत्नी के बारे में क्या क्या कह रहे थे, वह बातें भी आपत्तिजनक थी। खैर चलिए, तो अगरा पिछड़ा रोकने की कोशिश सरकार की है, रोकने की कोशिश सरकार की है। तेजस्वी यादव के वहां जाने के बाद क्या माहौल बनता है। और दूसरी बात समझिए कि नीतीश कुमार, जो हमने कहा
न फंसाते हैं न बचाते हैं। यही अंतर आपको समझ में आएगा नीतीश कुमार के शासन का, और यही अंतर आपको समझ में आएगा लालू यादव के शासन का। देखिए, टिकट देना राजनीतिक मजबूरी, क्योंकि हमने कहा 2020 में मोकामा में एक प्रयोग हुआ कि जनता दल यूनाइटेड ने राजीव लोचन सिंह, साफ सुथरी छवि वाले व्यक्ति को टिकट दिया गया, लेकिन वह चुनाव हार गए और अनंत सिंह चुनाव जीत गए। तो फिर वही मजबूरी खड़ी हो जाती है। मोकामा के लोगों को यही पसंद है कि हमें बाहुबली और कोई दूसरा नहीं, तो फिर क्या होगा। तो हम कसूरवार तो मोकामा की जनता को समझते हैं। देखिए, हमने फर्क बताया और फर्क समझाने की कोशिश कर रहे थे कि लालू यादव की सरकार और नीतीश कुमार की सरकार, नीतीश कुमार फंसाते नहीं है, बचाते नहीं। 28 मार्च 1992 की घटना का स्मरण कराते हैं। बस एक घटना से आप फर्क और अंतर समझ लीजिएगा। हेमंत शाही कांग्रेस के विधायक थे, मजबूत विधायक थे, दबंग विधायक थे। बिहार विधानसभा के भीतर तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव से उनकी झड़प हो चुकी थी। विधानसभा के भीतर बातों की झड़प, बाहें तन गई थी। हेमंत शाही के पिता एलपी शाही केंद्र सरकार में मंत्री। तो 28 मार्च 1992 को गोरौल के अंचल कार्यालय में सर्किल ऑफिस और सर्किल ऑफिसर के चैम्बर में, अंचल अधिकारी के चैम्बर में किस तरीके से हेमंत शाही के सीने में गोली मार दी गई थी। गोली मारने वाले कौन थे? जयमंगल राय। वहां क्या था? हार्ट की नीलामी हो रही थी। वहां कुछ उपद्रव है, या यूं कहें कि अपने समर्थकों के पक्ष में पहुंचे थे हेमंत शाही। उनके साथ सरकारी बॉडीगार्ड थे, उनके अपने भी गनर होंगे, तब तो गनर लेकर चलने का जमाना ही था। तो जैसे ही वह अंचल अधिकारी के कार्यालय में पहुंचे थे, वहां कब्जा जमाए जयमंगल राय और अरुण राय, दोनों राजद समर्थक। जयमंगल राय ने अपने बंदूक से हेमंत शाही के सीने में गोली उतार दी थी। इसके बाद हेमंत शाही के बॉडीगार्ड ने गोली चलाई, जिसमें काउंटर फायरिंग में बॉडीगार्ड ने जो गोली चलाई उसमें हमलावर जयमंगल राय, अरुण राय ढेर हो गए। और इस पूरे घटनाक्रम के दरमियान अंचलाधिकारी मेज के नीचे छुपे हुए थे। वह करते भी क्या? स्वाभाविक था, उन्हें अपनी जान बचानी थी जब इस तरीके से फायरिंग होने लगे। और हेमंत शाही, जिनके सीने में गोली उतारी गई थी, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया था। वह आईसीयू में थे, जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। तब राजद सरकार के एक मंत्री ने कहा था कि वह ड्रामा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। और हेमंत शाही को गोली मारने वाले जयमंगल राय, अरुण राय, जो स्वयं भी मौत को प्राप्त कर चुके थे, हत्या हो चुकी थी, उनके शव को लेकर गोरौल और उनके स्थानीय ठिकाने पर बहुत बड़ा हंगामा मचा था। मुख्यमंत्री लालू यादव थे, हेमंत शाही जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। एलपी शाही कह रहे थे, मैं हेमंत शाही का अभागा पिता हूं। मुजफ्फरपुर से पटना तक हंगामा था। हेमंत शाही ने अभी सांसें नहीं तोड़ी थी। लेकिन मुख्यमंत्री लालू यादव ने क्या किया था कि जिस जयमंगल राय और अरुण राय ने हेमंत शाही की हत्या की थी, उनके शव पर माल्यार्पण करने वहां पहुंच गए थे। सोचिए, क्या इस तरीके का कोई भी काम आज की तारीख में नीतीश कुमार कर सकते हैं, या तब किया जाना चाहिए था? आज अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई, और अनंत सिंह की गिरफ्तारी चुनाव के वक्त, तो तब माला पहना दिया जाता था। माल्यार्पण के बाद जिंदगी और मौत से जूझते हेमंत शाही की मौत भी हो गई थी। तो अब क्या होगा मोकामा में? देखिए, मोकामा में चुनाव शांतिपूर्ण आवश्यक है। अब अनंत सिंह के लोग भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि उनके छोटे सरकार ही जेल के भीतर चले गए। वैसे हमने कल भी कहा था आपको कि जो बूथ पर सबसे अधिक मजबूत होगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, हम बार बार कहते रहे हैं कि अनंत सिंह के साथ
जो उनके गुर्गे रहे हैं, जो उनका दस्ता रहा है, उसमें भूमिहार कम रहे हैं। अनंत सिंह के साथ जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए वह भी जाति के भूमिहार नहीं हैं। तो बाहर से जो समझ में आता है मोकामा को, वह मोकामा नहीं है। मोकामा में अब वोटों की गोलबंदी, दुलारचंद यादव हत्या मामले में अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो यादव मत और धानुक मत, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। धानुक और यादव वहां अलग अलग वोट करते रहे, लेकिन अनंत सिंह का जेल जाना अनंत सिंह के समर्थकों का उत्साह टूटना भी है। अब वह बूथ पर बहुत झगड़ा नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्रशासन बहुत सख्त रहेगा। लेकिन मोकामा में वोटिंग कितनी होती है और किस इलाके में किस बूथ पर कितनी वोटिंग होती है? यादव और धानुक क्या एक हो जाते हैं? क्योंकि दुलारचंद यादव पीयूष प्रियदर्शी के साथ थे, जनसुराज के प्रत्याशी, जो जाति से धानुक, जिन्होंने कहा कि ताल उनका है। ताल उनका कैसे है यह अलग बात है, इस पर बहस हो सकती है। तो मोकामा पर नजर रखनी होगी। अब देखिए, चुनाव का जिम्मा फिर से संभव है कि नीलम देवी जो मौजूदा विधायक हैं, जो आरजेडी की विधायक हैं, देखिए हम बार बार कहते हैं कि मोकामा के मामले में न तेजस्वी यादव को बोलने का हक बनता है, न नीतीश कुमार को बोलने का हक बनता है। आज तेजस्वी यादव अनंत सिंह के खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन अनंत सिंह को भी टिकट दिया था तेजस्वी यादव ने। नीलम देवी को भी टिकट दिया तेजस्वी यादव ने जब सजा याफ्ता हो गए अनंत सिंह। और नीतीश कुमार अनंत सिंह को, दिलीप सिंह को मंत्री किसने बनाया था? तो अब नीलम देवी चुनाव प्रचार की कमान संभाल सकती हैं। मतलब उधर से सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी और इधर से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी। अनंत सिंह के बेटे भी हैं जो इन कांडों से या इस तरीके के अपराध की दुनिया से बहुत दूर हैं। अनंत सिंह का नाम तो कुछ भी हो घसीटा ही जाता है। आपको याद होगा पुट्टू यादव हत्याकांड, उस वक्त कैसी राजनीति हुई थी, पप्पू यादव से लेकर लालू यादव तक। तो अब चुनाव वहां, और पीयूष प्रियदर्शी गिरफ्तार हो सकते हैं। अब दूसरे पक्ष के लोगों की गिरफ्तारी भी होगी, यह तय मानिए कार्तिकेय एस शर्मा के, पटना के जो एसएसपी हैं, उनके बयान से जो हमने समझा है। तो मोकामा पर नजर रखना होगा। और मोकामा में अनंत सिंह की गिरफ्तारी का असर दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में, चाहे वह लालगंज हो, चाहे वह लखीसराय हो, चाहे वह बरबीघा हो, शेखपुरा हो, अस्थामा हो, जहानाबाद हो, वहां देखने को मिलेगा, वहां देखने को मिलेगा। लेकिन नीतीश कुमार ने अपना दामन बचा लिया कि कोई यह ना कहे कि भाई ऐसा हुआ, दुलारचंद यादव की हत्या हुई, मोकामा में यह तांडव हुआ, तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और अनंत सिंह जेडीयू के प्रत्याशी हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। साक्ष्य कितने आएंगे यह समझने की बात होगी, यह समझने की बात होगी केस कितना मजबूत होगा। क्योंकि हमने बार बार कहा है कि इसमें कंट्राडिक्टरी फैक्ट्स बहुत है। पीयूष प्रियदर्शी ने कहा था कि दुलारचंद यादव उनकी गाड़ी में थे, दुलारचंद यादव के पोते ने कहा था दुलारचंद यादव उनकी गाड़ी में थे। और फिर किस तरीके से घसीटा घसीटी, देखिए कहा ही जा रहा है ना कि मौत जो हुई है, जो हत्या तो हो ही गई, हत्या तो, और हत्या यदि आप गाड़ी चढ़ा देते हैं, जबरिया एक्सीडेंट करा देते हैं, तब भी हत्या। गोली लगने की बात, गोली पैर में लगी है, लेकिन गोली कब मारी गई? क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो रक्तस्राव है, ब्लीडिंग है, खून का बहना है, उसे लेकर संशय की बातें कही गई हैं। तो मोकामा पर नजर रखिए, हमारी नजर तो बनी ही हुई है और पुलिस का अनुसंधान आगे बढ़ रहा है। पहले हमने जरूर कहा था कि पुलिस हत्या अभी नहीं कबूल कर देगी, लेकिन जैसे ही पुलिस को हत्या का साक्ष्य मिला, अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई, बगैर विरोध, बगैर प्रतिरोध। सरेंडर नहीं है, गिरफ्तारी है। तो मोकामा की खबरें आपको आगे भी बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखो, पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।